अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा बायो का लेक्चर है नाइट्रोजन साइकिल। पिछले लेक्चर में हमने देखा था बायो जियोकेमिकल साइकिल में कि किस तरह न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो और जो एलिमेंट्स हैं बायो जियोकेमिकल वो किस तरह से रिसाइकल होते हैं। उसमें हमने कार्बन साइकिल देखा। आज हमने देखना है नाइट्रोजन साइकिल। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने इसको अच्छे से याद करना है। नाइट्रोजन साइकिल में सबसे पहले देखें, जो पहला स्टेप होगा फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट्स। अब देखें, हमें पता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो डायरेक्टली नाइट्रोजन को फिक्स नहीं कर सकते, नाइट्रोजन को यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए पहले वो नाइट्रोजन को चेंज करेंगे नाइट्रेट्स में, उसके बाद ही वो उसको फर्दर अपनी बॉडी में इस्तेमाल कर सकेंगे। इसमें पहला हमारे पास स्टेप हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट्स, यानी कि नाइट्रेट्स की फॉर्मेशन कैसे होगी। नाइट्रेट्स की फॉर्मेशन होगी नाइट्रोजन फिक्सेशन से। नाइट्रोजन फिक्स होगी। अब नाइट्रोजन जो फिक्सेशन है उसके 3 मेथड हैं। उसके बाद होगा स्टेप अमोनिफिकेशन एंड नाइट्रिफिकेशन। अमोनिफिकेशन यानी कि अमोनिया में चेंज होगा, और नाइट्रिफिकेशन दोबारा वो नाइट्रेट्स जो हैं वो दोबारा चेंज हो जाएगा नाइट्रोजन में। नाइट्रेट्स अब यानी कि इसको हम देखेंगे डिटेल में आगे। असेमिलेशन यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स इसको इस्तेमाल करेंगे नाइट्रेट्स को बने हुए, ठीक हो गया, उसको हम असेमिलेशन में देखेंगे। और डी नाइट्रिफिकेशन यानी कि जैसे नाइट्रेट्स बने हैं और वो दोबारा कैसे ऑर्गेनिजम्स में शामिल होंगे, तो ये इसके मुख्तलिफ स्टेप्स हैं। इन स्टेप्स को रीड करने से पहले हम इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं। जैसे कि देखें, ये हमारे पास इसका फ्लो चार्ट है। नाइट्रोजन साइकिल, देखिए नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर, हमें पता है कि जो नाइट्रोजन गैस है वो एटमॉस्फेयर के अंदर सबसे ज़्यादा है। अप टू 78% तक नाइट्रोजन जो गैस है वो एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद है। तो पहला इसका प्रोसेस है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन बेसिकली 3 तरीक़ों से होगी, इसको हम ऊपर स्टडी भी कर लेंगे। हम पहले इसको ओवरव्यू देख लेते हैं। सबसे पहले देखें थंडर स्टॉर्म्स एंड लाइटनिंग, यानी कि जो बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं, उससे भी नाइट्रोजन फिक्स होती है नाइट्रेट्स में। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय सिम्बियोटिक बैक्टीरिया। स्पेसिफिक बैक्टीरिया हैं जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं नाइट्रेट्स में। और बायोलॉजिकल नाइट्रोफिक्सेशन बाय फ्री लिविंग बैक्टीरिया, और जो फ्री लिविंग बैक्टीरिया हैं वो भी नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। जैसे कि देखें, ये नाइट्रोजन थी एटमॉस्फेयर के अंदर, ये 3 प्रोसेस से नाइट्रोजन फिक्स होकर ये चेंज होगी नाइट्रेट्स में, ठीक हो गया। नाइट्रेट्स के बाद अब देखें, जैसे कि ये प्लांट्स हैं, इन्होंने इसको यूज़ कर लिया, तो ये असेमिलेशन का प्रोसेस हुआ, नाइट्रेट्स चेंज हो गए। असेमिलेशन के प्रोसेस से दोबारा प्लांट्स जो हैं उनकी जड़ें उनको इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे और उसको दोबारा एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देंगी। ऐसे ही नाइट्रेट्स को डी नाइट्रिफिकेशन जैसे कि प्रोसेस होगा, ये सारे हम स्टेप बाय स्टेप ऊपर रीड करेंगे। डी नाइट्रिफिकेशन बाय डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, वो भी नाइट्रेट्स को चेंज करके जो नाइट्रोजन होगी उसको एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देंगे। अब जैसे देखें, यहाँ पे जो प्लांट्स है, प्लांट्स को एनिमल्स ने खा लिया है। एनिमल्स जब इनकी डेथ होगी, डीकम्पोज होगा, तो अमोनिफिकेशन का प्रोसेस यहाँ पे होगा। अमोनिफिकेशन बाय अमोनीफाइंग बैक्टीरिया, ये इसको चेंज कर देंगे अमोनिया में। फिर यहाँ पे बैक्टीरिया आएगा, ठीक है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, वो अमोनिया को चेंज कर देंगे नाइट्राइट्स में। अब फिर यहाँ पे दोबारा नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया काम करेंगे और उसको चेंज कर देंगे नाइट्रेट्स में। नाइट्रेट्स दोबारा प्लांट यूज़ कर लेंगे और वो दोबारा एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होता जाएगा। ये हमारे पास एक पूरा इसका फ्लो चार्ट है। अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप रीड कर लेते हैं। देखिए जी, नाइट्रोजन साइकिल, सेम डेफिनेशन हम इसकी बना लेंगे जैसे हमने डेफिनेशन बनाई थी किसमें, कार्बन साइकिल में। अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखा तो उसको आप दोबारा अच्छे से सुने। उसमें हमने बायो जियोकेमिकल साइकिल में कार्बन साइकिल की डेफिनेशन बनाई थी, वैसे ही अब हम इसमें नाइट्रोजन साइकिल की डेफिनेशन बना लेंगे। देखें, जैसे कि हमारे पास पिछला टॉपिक था बायो जियोकेमिकल साइकिल, ये तो यहाँ पे बायो जियोकेमिकल की जगह पे हम लिख देंगे नाइट्रोजन साइकिल आर द साइक्लिक पाथवे थ्रू विच, जहाँ पे मटेरियल है तो हम यहाँ पे नाइट्रोजन लिख देंगे। नाइट्रोजन मूव फ्रॉम इन्वायरमेंट टू ऑर्गेनिजम्स एंड बैक टू इन्वायरमेंट। ये डेफिनेशन आपने खुद से अच्छे से इसको लिख लेना है। नाइट्रोजन इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ मैनी बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है जी, लाइक प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए और आरएनए, यानी कि इनका मेन कंपोनेंट्स है। एटमॉस्फेयर इज द रेजर्वायर ऑफ फ्री गैसेस नाइट्रोजन,
एटमॉस्फेयर के अंदर ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन मौजूद है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट पिक अप द गैसियस नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम एटमॉस्फेयर। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो डायरेक्टली नाइट्रोजन को पिक नहीं कर पाते एक्सेप्ट फॉर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के अलावा जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, इट हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स टू बी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स। ये लाजमी है कि वो पहले नाइट्रेट्स में चेंज होए ताकि उसको प्लांट्स इस्तेमाल कर सकें। नाइट्रोजन साइकिल इन्वॉल्व सेवरल स्टेजेस, इसके मुख्तलिफ स्टेजेस हैं। सबसे पहले देखें, अब नाइट्रोजन डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं हो सकती तो इसने पहले चेंज होना है नाइट्रेट्स में। तो सबसे जो पहला स्टेप होगा वो यही होगा ना, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट्स। कि नाइट्रेट्स कैसे बनते हैं? नाइट्रेट्स जो हैं डन बाय फॉलोइंग वेज। नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन गैस इनटू नाइट्रेट्स इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। यानी कि नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट्स में चेंज करने का जो प्रोसेस है उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। इट अकर्स इन फॉलोइंग वेज, ये मुख्तलिफ तरीके से होता है। थंडरस्टॉर्म्स एंड लाइटनिंग कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक गैसियस नाइट्रोजन टू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। These oxides dissolved in water and form nitrous acid and nitric acid। जो थंडरस्टॉर्मिंग्स यानी कि जो बादल गरजते हैं, जो बिजली चमकती है, वो एटमॉस्फेरिक गैसियस नाइट्रोजन को ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में चेंज कर देते हैं। उसके बाद ये ऑक्साइड्स डिसॉल्व होते हैं पानी के साथ, जो बारिश का पानी होता है, एंड फॉर्म नाइट्रिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बना देते हैं। द एसिड इज टर्न कंबाइन विद अदर साल्ट्स टू प्रोड्यूस नाइट्रेट्स। यही जो एसिड्स थे वो दूसरे साल्ट्स के साथ मिलके नाइट्रेट्स प्रोड्यूस कर देते हैं। इट इज़ कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसको हम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। हमें शॉर्ट क्वेश्चन में आता है डिफाइन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो फिर हम यहाँ से लेके ये पहला स्टेप उसका पूरा लिख देंगे। देखिए नेक्स्ट है, सम बैक्टीरिया आल्सो हैव द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म गैसियस नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स। कुछ बैक्टीरिया के पास भी ऐसी खसूसियत मौजूद होती हैं जो कि गैसियस नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में चेंज कर देती हैं। उनका क्या नाम है? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। Some of these nitrogen fixing bacteria live as symbionts and many are free living। कुछ जो है वो सिम्बियोसिस के प्रोसेस से, ये रिलेशन है, ये हम इंशाल्लाह आगे चैप्टर के लास्ट पोर्शन में डिस्कस करेंगे। एंड मैनी आर फ्री लिविंग, कुछ जो है वो फ्री लिविंग यानी कि आज़ाद रहते हैं। सिम्बियोंट्स बेसिकली मोस्टली ये होता है कि ऑर्गेनिज्म जो हैं वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ रिलेशन बना के रहते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन इज़ आल्सो डन इन इंडस्ट्रीज़। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी होती है। इन इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन हाइड्रोजन इज़ कंबाइंड विद एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। इट प्रोड्यूस अमोनिया विच इज़ फर्दर कन्वर्टेड इनटू अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है जी, इंडस्ट्री के अंदर हाइड्रोजन कंबाइन होती है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के साथ, हाई प्रेशर उनमें होता है और टेम्परेचर में ये क्या करती है? अमोनिया प्रोड्यूस कर देती है, जो कि फर्दर कन्वर्टेड हो जाता है अमोनियम नाइट्रेट के अंदर। अब नेक्स्ट स्टेप है, देखिए अमोनिफिकेशन एंड नाइट्रिफिकेशन। अब अमोनियम नाइट्रेट बने थे, तो अब नेक्स्ट देखें, अमोनिफिकेशन इज द ब्रेकडाउन ऑफ द प्रोटीन्स ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स एंड नाइट्रोजिनियस वेस्ट यूरिया यूरिक एसिड्स टू अमोनिया। अमोनिफिकेशन क्या करता है कि ऐसा ब्रेकडाउन है प्रोटीन्स का और डेड ऑर्गेनिजम्स का। आप देखें जब ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स, उनको हम फेंक आते हैं तो उनकी बॉडी में प्रोटीन्स हैं। तो अमोनिफिकेशन के प्रोसेस से वो जो प्रोटीन्स है वो सारी के सारी जो है वो चेंज हो जाती है अमोनिया में। ठीक हो गया। इट इज़ डन बाय अमोनीफाइंग बैक्टीरिया। अमोनीफाइंग बैक्टीरिया से ये होगा। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इट इज़ कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट्स। अब देखिए आपने फ़र्क याद रखना है, पहले नाइट्राइट्स में चेंज होंगे देन नाइट्रेट्स में चेंज होंगे। इनके दरमियान में एक बैक्टीरिया वर्क करेगा जो हम यहाँ पे डायग्राम में देख के आए हैं। ये वाला स्टेप हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अमोनिफिकेशन हुई, अमोनीफाइंग बैक्टीरिया से अमोनिया बन गया। ये आगे यहाँ पे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इंटर हुए और उन्होंने इसको नाइट्राइट्स में चेंज कर दिया। नाइट्राइट्स के बाद यहाँ पे फिर दोबारा नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इसको चेंज करेंगे नाइट्रेट्स में, और देन वो दोबारा प्लांट उसको इस्तेमाल कर सकेंगे। इट इज़ कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन एंड इज़ डन बाय नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ठीक हो गया जी। फर्स्ट अमोनिया इज़ कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट्स बाय बैक्टीरिया। अब देखिए ये बैक्टीरिया के नाम आ गए हैं। अगर हम फ्लो चार्ट में चाहें तो हम वहाँ पे ये नाम भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में। जहाँ से पहले अमोनिया चेंज होगी नाइट्राइट्स में, नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया यूज़ होंगे। द नाइट्रेट्स आर देन कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स बाय अनदर बैक्टीरिया नाइट्रोबैक्टर। यानी कि हम डायग्राम में इसको देख लेते हैं। पहले यहाँ पे देखें, ये जो अमोनिया चेंज हुई नाइट्राइट्स में, तो यहाँ पे देखें नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि ये जो स्टेप हुआ फर्स्ट नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया की वजह से हुआ।
और ये जो दूसरा नाइट्राइट्स चेंज हुए आगे फर्दर नाइट्रेट्स में, तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व हुए वो नाइट्रोबैक्टर नाम के बैक्टीरिया थे। अब आगे देखते हैं जी असेमिलेशन। नाइट्रेट्स बन गए, अमोनिफिकेशन भी होगी, नाइट्रिफिकेशन के जरिए नाइट्राइट्स भी बन गए। असेमिलेशन, द नाइट्रेट्स फॉर्म्ड बाय द अबव प्रोसेस, ऊपर जितने भी प्रोसेस से नाइट्रेट्स बने थे, आर अब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स एंड आर यूटिलाइज्ड फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। वो क्या करेंगे डायग्राम में देखते हैं, जैसे कि ये देखें असेमिलेशन, प्लांट्स हैं वो असेमिलेशन के प्रोसेस करेंगे और नाइट्रेट्स को अब्जॉर्ब कर लेंगे। अभी हमने ऊपर एक सेंटेंस देखा, उसको दोबारा देखते हैं। ये देखें जी, फॉर मेकिंग प्रोटीन्स, प्रोटीन्स बना देंगी ताकि अपनी बॉडी के जो रिएक्शंस हैं और जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं उनको कर सकें। अब देखें जब यही ऑर्गेनिजम्स इनकी डेथ हो जाएगी तो वो दोबारा अमोनिफिकेशन का प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अमोनिफिकेशन में प्रोटीन्स ब्रेक होनी है। एनिमल्स टेक नाइट्रोजनियस कंपाउंड फ्राम प्लांट्स, एनिमल्स प्लांट से ले जाएंगे। द यूटिलाइजेशन ऑफ नाइट्रेट्स बाय ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड असेमिलेशन। जितने भी ऑर्गेनिजम्स नाइट्रेट्स को यूटिलाइज कर रहे हैं उस प्रोसेस को हम असेमिलेशन कहते हैं। ये भी आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में, हम ये लिख देंगे 2-3 लाइनें। देन है डीनाइट्रिफिकेशन, इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स आर रिड्यूस्ड टू नाइट्रोजन गैस बाय डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। बाय दिस प्रोसेस नाइट्रोजन इज रिटर्न टू एटमॉस्फेयर। अब देखें डायग्राम में दोबारा चलते हैं। अब ये देखें यहाँ पे ये डीनाइट्रीफाइंग बाय नाइट्रिफिकेशन बाय डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, यानी कि डायरेक्टली भी नाइट्रेट्स जो हैं वो बैक्टीरिया के ज़रिए एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन ऐड कर रहे हैं। बाय दिस प्रोसेस नाइट्रोजन इज रिटर्न टू एटमॉस्फेयर, इस प्रोसेस से दोबारा नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर में रिटर्न हो जाती है। अगर अब हम इसका थोड़ा सा ओवरव्यू देख लें तो देखें नाइट्रोजन था, पहले 3 प्रोसेस ये चले, थंडरस्टॉर्मिंग चला हुआ प्रोसेस, और बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन सिम्बियोटिक बैक्टीरिया से हुई और फ्री लिविंग बैक्टीरिया से हुई। ठीक है, ये सिर्फ नाइट्रेट्स में चेंज कर दिया। असेमिलेशन हुई, असेमिलेशन के ज़रिए प्लांट्स ने खा लिया, जब इनकी डेथ होगी तो ये प्रोसेस चल पड़ा। एट द एंड ये असेमिलेशन हुई और देन डीनाइट्रिफिकेशन होने से सारी की सारी जो एटमॉस्फेयर थी नाइट्रोजन थी वो दोबारा एटमॉस्फेयर में रिटर्न होगी। तो ये जो साइकिल था वो कंप्लीट हो गया। इस तरह से ही कंटिन्यूसली न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो रिसाइकल होते रहते हैं। अब देखें ये थोड़ी सी डायग्राम हमें टफ लग रही है, अगर आप इसको जो डायग्राम साथ नहीं बना सकते तो आप इसको सिंपली बस ये इस तरह से लाइनें लगा के जो दरमियान में नाम लिखे हुए हैं इन्हीं को लिख के आप इस चार्ट को ड्रा कर सकते हैं। लेकिन ये चार्ट हम डायग्राम के साथ उसके टॉपिक के साथ लाजमी ये डायग्राम बनाएंगे। ठीक है बेटा, ये एक साइड बॉक्स है, इसको देख लेते हैं। एक्सेसिव डीनाइट्रिफिकेशन रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी एंड इज स्टिमुलेटेड बाय वाटर लॉगिंग, लैक ऑफ एरिएशन एंड एक्युमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल। यानी कि एक्सेसिव डीनाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस ज़्यादा हो तो वो सॉइल की फर्टिलिटी यानी कि सॉइल ज़मीन की जो जरखेज़ी है उसको वो क्या करता है कि कम कर देते हैं। एंड इज़ स्टिमुलेटेड बाय वाटर लॉगिंग, और ये पानी जब हम ज़मीन के अंदर ज़्यादा लगाते हैं वाटर लॉगिंग, पानी जज़ब होता है तो ये उससे दोबारा इंक्रीज़ हो जाते हैं। लैक ऑफ एरिएशन, ज़मीन को एरिएशन करना यानी कि बार बार उसको यूज़ करना, उसमें जो हल वगैरह चलाते हैं वो करना। एंड एक्युमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल, इन चीज़ों की भी कमी हो सकती है ज़्यादा डीनाइट्रिफिकेशन होने से। जी बेटा, आज का हमारा लेक्चर यहीं तक का था। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, एज अ लॉन्ग आता है राइट अ नोट ऑन नाइट्रोजन साइकिल, और उसके बाद ये शॉर्ट क्वेश्चन में बन जाता है डिफाइन डीनाइट्रिफिकेशन, डिफाइन असेमिलेशन, डिफाइन अमोनिफिकेशन या डिफाइन नाइट्रिफिकेशन। उसके बाद ये डिफाइन इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, डिफाइन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आपने इसको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी याद करना है और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी इसको याद करना है, और साथ में आप ये वाला जो स्केच बना हुआ है इसको भी आप लाजमी बना लेंगे। ओके बेटा, आज का हमारा लेक्चर यहीं तक का था। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, जज़ाकल्लाह।